आपको सुनवाते हैं। क्या आपने संतरा दिए? नागपुर के संतरा शर्मा जाए, पांडुर्ना के संतरा इतने अच्छे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। और कौन सी फसल आपकी कमजोर पड़ती है? सब प्रकार की उन्नत फसल के लिए पांडुर्ना की अलग पहचान है। और पांडुर्ना की बहनें साड़ियां भी कितनी अच्छी बनाती है। कौन सा गांव के बताया था मुझे? सोसर की गजब की सिल्क की साड़ियां, सिल्क के दुपट्टे, पहनने की धोती। अरे वाकई ये हमारी पुरानी कला। जोरदार ताली बजाए अपने कलाकारों के लिए। जब मैं आपके साथ यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूं, उसमें लगभग 76 करोड़ 63 लाख के 33 अलग अलग विकास कार्यों के लोकार्पण हो रहे हैं, जिसमें अकेला 30 करोड़ 50 लाख का कान नदी पर पुल का लोकार्पण। जोरदार ताली बजाए। इतना बड़ा पुल, और पुल बनते तो विकास के लिए काम आते हैं। और इसी के साथ मैं मोहगांव से नानंदवाड़ी 24 किलोमीटर की सड़क, लगभग 22.5 करोड़ से ज्यादा की सड़क। जोरदार ताली बजाए इस सड़क के लोकार्पण के लिए। अलग अलग गांवों में कई गांवों के विकास कार्यों को, कई नगर पालिका सोसर में 5.5 करोड़ से ज्यादा के आपके विकास कार्यों का लोकार्पण। शासकीय महाविद्यालय, अरे हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसे में कॉलेज तो अच्छे होना ही चाहिए। जोरदार ताली बजा उनके लिए भी लगभग 4 करोड़ की लागत से अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, 4 पंचायतों के अटल सेवा सदन, कितने प्रकार के काम। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, आपका जिला कलेक्टर कार्यालय भी जो बनने वाला है वो प्रदेश का सबसे अच्छा जिला कार्यालय बनने वाला है आपने इस पांडुर्ना के लिए, जहां विकास की इतनी संभावना है। नागपुर से सटा हुआ पांडुर्ना, महाराष्ट्र से लगा हुआ बेल्ट। ऐसे में हमारे लिए जब महाराष्ट्र की सरकार भी अपनी जनता के लिए काम कर रही है, तो हमारी सरकार भी कदम से कदम मिलाकर मोदी जी के सपने को सार्थक कर रही है। तो पांडुर्ना के अंदर विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आज तो पहले चरण का जोरदार ताली बजा करके हनुमान लोक का लोकार्पण का आनंद ले। क्या आनंद आया, कितने प्रकार से रचनाएं बनाई है। भगवान हनुमान जी की लीलाएं भी अद्भुत। भगवान हनुमान जी से जीवन में सीखना चाहिए। बल बुद्धि ज्ञान के दाता, वास्तव में उनका जीवन तो अद्भुत है। और ऐसे में अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अष्ट सिद्धियां भी जिनके पास है, 9 निधि भी है। और विनम्रता कैसी है, भगवान हनुमान जी को अपनी जय जयकार कराना भी पसंद नहीं। जब तक जय श्री राम नहीं बोलो, हनुमान जी को आनंद नहीं आता। ऐसी विनम्रता का परिचायक ये हम सबको प्रेरणा देते हैं। और भगवान हनुमान जी ने भी जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती, इतनी चुनौती, कितने प्रकार के उनके जीवन में कष्ट आए, लेकिन हनुमान जी अपने माल से डिगे नहीं। और भगवान राम के जीवन काल के भी सर्वाधिक कठिन काम, चुनौती के काम अगर कर देने का मौका मिला, भगवान ने हनुमान को याद किया। हनुमान जी ने चुटकी बजाते हुए उन कामों को संपन्न किया। ये हनुमान जी का गौरवशाली अतीत। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुना। क्या बात है। आदमी तो आदमी, भूत पिशाच से भी पिंड छुड़ाना हो तो एक ही देवता याद करना पड़ेगा, जिनके आगे किसी की नहीं चलती और विनम्रता की गजब पूर्ति है। और ऐसे में जब उनको लगता है चुनौती का काम, तो चुनौती के काम में हमारे जीवन में भी आदर्श याद रखना, विनम्रता को कभी नहीं छोड़ना, सदैव विनम्रता के साथ। लेकिन जब तक हष्ट पुष्ट नहीं होगे तो संसार में आपकी तवज्जो नहीं होगी। तो सदमार्ग पे चलने के लिए भी शरीर सोचो, अपने शरीर की भी सेवा करो। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। ऐसे में इस शरीर की अपने ढंग से प्रॉपर चिंता करते हुए सदमार्ग पे चलने के लिए, इसलिए देवी देवता भी
एक हाथ में शस्त्र रखते और एक हाथ में शास्त्र रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो सनातन संस्कृति के लिए भी। परमात्मा की दया, हमारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता, हर एक की अलग अलग अपने जीवन की हमको प्रेरणा देने वाली कहानियां। और ऐसे में जब चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, नया वर्ष विक्रम संवत 2083 का प्रादुर्भाव हुआ है, तो नया साल हमारे जीवन में शुभ ही शुभ करे, सबको यशस्वी करे। और तेजस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितनी अच्छी बात बोली कल माननीय जयशंकर प्रसाद ने। ये कांग्रेस के मानते ही नहीं, थाड़ी का युद्ध हो रहा। तो मध्य प्रदेश